हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल गाइस टू दिस RIG वाइट बोर्ड। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि किस तरह से आप 2 मंथ्स में या फिर 1 मंथ में कैसे आप नीट यूजी क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, इसका सीधा सा मतलब है कि नीट यूजी क्रैक करने के लिए आपको 600 प्लस को टारगेट मान के चलना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके आप नीट क्रैक कर पाओगे, बिकॉज कंपटीशन इज़ वेरी हाई। सो आपको अपना टारगेट भी बहुत हाई रखना है। 600 प्लस रखते हो तो आप कोई भी मेडिकल कॉलेज क्रैक कर सकते हो, इसलिए टारगेट हाई रखो 600 प्लस। अब आप सोच रहे हो कि भाई अभी 2 महीना बाकी है, जो हम 2 साल नहीं कर पाए वो कैसे करेंगे। तो प्लीज़ मैं आपको बता दूँ, आप कर सकते हो, क्योंकि मैंने इसे किया है। मैंने भी किसी को फॉलो किया था, तो जाके आज मैं ये वीडियो छोड़ पा रहा हूँ। एंड टुडे आई एम अ मेडिकोज फ्रॉम अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। सो आप सब भी ये कर सकते हो, बस आपको मोटिवेटेड रहना है, पैनिक नहीं होना है। ठीक है, पैनिक नहीं होना है, मोटिवेटेड रहो। और हो सकता है, और मोटिवेट मैं आपको नहीं कर सकता। ठीक है, मोटिवेट आपको कोई नहीं कर सकता इस दुनिया में। जो भी अगर आपको मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो आपको ठग रहा है, ये मैं आपको कह रहा हूँ। बिकॉज नो वन अंडरस्टैंड्स यू बेटर देन यू योर सेल्फ, सो नो वन कैन मोटिवेट यू बेटर देन यू योर सेल्फ। ठीक है, आप डिप्रेशन में चले जाते हो, क्यों? वो मैं नहीं जानता, वो आप ही जानते हो। ठीक है, उस चीज़ को क्लियर करो। बस मैं एक चीज़ कह सकता हूँ, अगर मैं कर सकता हूँ तो तुम क्यों नहीं कर सकते हो? अगर वो बंदा एम्स में पा सकता है तो तुम क्यों नहीं पा सकते हो? वो कौन सा अलग से एलियन है या फिर कोई और है? वो भी तो वही इंसान है ना। तो अगर वो कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? रही बात, अब आप सोच रहे हो कि तो मेरे पास टाइम नहीं है। भाई टाइम है, 2 महीना हो कि कुछ भी हो, टाइम है। बस स्ट्रैटेजी चाहिए। ठीक है, स्ट्रैटेजी चाहिए। आपने स्पार्टन्स की मूवी देखी थी, 300 राइज ऑफ एन एम्पायर? उसमें कैसे 300 सिपाहियों ने हज़ारों सैनिकों को हराया था। वो भी तो कह सकते थे हमारे पास तो सैनिक नहीं है, हम भाग जाते हैं। बट दे नेवर लेफ्ट द थिंग। छोड़ना नहीं है, आपको लगे रहना है, मेहनत करना है। बस मन में एक चीज़ रख लो ना, अभी मेरे पास 2 महीना है। मुझे नहीं पता आप मेरे वीडियो को कब देख रहे हो। अगर आपके पास 7 दिन पहले भी आप ये वीडियो को देख रहे हो ना, तो मैं कह रहा हूँ भाई, 7 दिन भी है, तुमने कुछ तो पढ़ा होगा पहले से, तुम्हारे पास टाइम है, तुम कुछ ना कुछ तो कर सकते हो। तुम 50 प्लस तो ले आओगे ही। ठीक है, तो आपको ये मान के रखना है कि मैं नीट क्रैक कर सकता हूँ। सबसे पहला चीज़, मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे या ना लगे मुझे नहीं पता, अगर आपको मेरे साथ देखना है मेरी वीडियो को, ठीक है, मैं कहना चाहूँगा सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, बेल आइकन दबाओ। मैं हर दिन आज से 50 डेज़ के, जो बच्चा देख रहा है जिसके पास 50 दिन है, तो उन सब के लिए मैं आज से हर दिन एक वीडियो निकालूंगा, जिसमें हर टॉपिक्स, हर चैप्टर्स के एक शॉर्ट नोट्स टाइप के होंगे। और उन वीडियो में हम कुछ डिस्कस करेंगे जो कि चैप्टर्स रिलेटेड होंगे। ठीक है, ब्रीफली हम डिस्कस करेंगे कि क्या उस चैप्टर में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, वैसे हम डिस्कस करेंगे। और बिलीव मी, मैंने उस हिसाब से पढ़ा है और मैंने अचीव किया है, तो आप भी अचीव करोगे। ठीक है, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको मिल सके। ठीक है, वो वीडियोस जो मैं डेली छोड़ूंगा ना, आज से अपलोड करूँगा, वो आपको मिल जाए। ठीक है, तो अब आते हैं कि आपको मोटिवेशन की बात थी ना। मैं मोटिवेशन नहीं कर सकता, कि दुनिया का कोई आदमी मोटिवेट नहीं कर सकता। ठीक है, तो आपको बस मान लेना है। पहले आप कोई भी चीज़ शुरू करो ना, मान लो कि मुझे ये करना है। और कोई लिमिट्स मत रखो यार, कोई लिमिट्स मत रखो कि मैं 500 के ऊपर नहीं जा पा रहा हूँ तो मैं जा ही नहीं पाऊँगा। लिमिट्स मत रखो, बिकॉज योर लिमिटेशन इट्स ओनली योर इमेजिनेशन। ठीक है, आपकी इमेजिनेशन बस है और कुछ नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो वो लिमिटेशन मत रखो। उसके बाद हर दिन मेहनत करो। जैसे आज मैंने मेहनत किया तो कल छोड़ दूँ, वैसा नहीं। अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो ना, तो टोटली 50 डेज़ के लिए मुझे सब्सक्राइब करो यार। मेरी स्ट्रैटेजी को मान के चलो, रामबाण है। और मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, अगर आप मुझे फॉलो करोगे ना, तो 60 डेज़ के अंदर आप नीट क्लियर करके रहोगे, करवा के रहूँगा, ये मेरा वादा है। कमेंट बॉक्स में हर वो हेल्प जो भी आपको चाहिए वो लिख दो, मैं आपको भेज दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, आप आराम से नीट क्लियर करोगे। ठीक है, मैंने किया है, आप करोगे। मैं कर सकता हूँ, आप कर सकते हो। वो बंदा एम्स पा सकता है, आप पा सकते हो, कर सकते हो। ठीक है, अब मान के चलो ये कर सकते हो। RIG के साथ जुड़े रहो, आप सब कुछ कर लोगे। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम सीधा चलते हैं स्ट्रैटेजी की तरफ। किस तरह से हम पहले तो स्कोर करेंगे। ठीक है, तो अपने दिन को 3 पार्ट्स में बांट लो। ठीक है, इसके बारे में मैं एक और वीडियो बताऊंगा कैसे करेंगे, टाइम टेबल कैसे बनाएंगे। ठीक है, आज पहला दिन है, 50 डेज़ का पहला दिन। ठीक है, तो
उसमें बस मैं इतना कहूँगा, अपने दिन को 3 पार्ट्स में बांट लो। 3 पार्ट को यूज़ कैसे करना है मैं बता रहा हूँ। पहला पार्ट रखो, ये रहा दूसरा पार्ट, ये रहा तीसरा पार्ट, ठीक है। पहले पार्ट के स्ट्रैटेजी को मैं पूरी तरीके से बताऊंगा अभी इस वीडियो में। बाकी 2 पार्ट के स्ट्रैटेजी के लिए आप मेरे साथ बने रहेंगे। मैं हर दिन वीडियोस छोड़ूंगा, वो मैं बताऊंगा, ठीक है। पहले पार्ट का स्ट्रैटेजी तो मैं आज पूरी कंप्लीटली बताऊंगा। सेकंड पार्ट में क्या क्या करना है वो मैं बता रहा हूँ। सेकंड पार्ट में दिन को 3 हिस्से में बांटे, तो फर्स्ट पार्ट का स्ट्रैटेजी मैं बताऊंगा क्या करना है। सेकंड पार्ट है आपका चैप्टर डिस्कशन, ठीक है। इसमें आप रोज़ कोई चैप्टर रख लो कि मुझे ये चैप्टर पढ़ना है, उन चैप्टर्स को आप पढ़ोगे, ठीक है। तो इसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर डिस्कशन, ठीक है। चैप्टर डिस्कशन एनसीईआरटी, लोग कहते हैं ना नीट पाना है तो भाई कोई भी वीडियो निकाल लो, आप देखोगे उसमें नीट पाना है एनसीईआरटी, नीट पाना है एनसीईआरटी। भाई मैंने एग्जाम दिया है, एनसीईआरटी से आता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो एनसीईआरटी से नहीं होते। तो सिर्फ एनसीईआरटी करोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। ये मैं लिख के दे रहा हूँ। आज उठा दो, सपने में सो रहे होंगे ना बच्चे, उठ के बोलेंगे एनसीईआरटी गा देंगे, लेकिन वो नीट नहीं पाते हैं। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं ऐसे जो एनसीईआरटी रटे बैठे हैं लेकिन नीट नहीं क्लियर कर पाए, क्योंकि दिस इज़ नॉट सफिशिएंट, ठीक है। इसको थोड़ा सा कम टाइम दे रखो। थर्ड थिंग एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मेरे हर फ्रेंड्स ने मुझे कहा है, बट मेरे साथ जो बच्चे मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं वो ये कि उनका बायोलॉजी बहुत स्ट्रांग है, 350 प्लस उन लोगों ने बायोलॉजी में रखा हुआ है, बट फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत वीक रहता है। तो आपको अगर 600 प्लस चाहिए ना, तो सब चीज़ को साइमल्टेनियसली लेकर चलना है, तीनों चीज़ को एक साथ लेके चलना है, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, तो फिजिक्स के लिए और केमिस्ट्री के लिए ये, तो बायोलॉजी तो मैं हूँ आपके साथ, मैं पीसीबी सब आपको बताऊँगा अपने वीडियोस में। जो मैंने कहा चैप्टर वाइज डिस्कशन करेंगे, हम क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, आंसर्स मतलब बताऊँगा, सब बताऊँगा, ठीक है। आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, सब आपको मिलेगा, ठीक है। हम आज से 50 डेज़ के लिए जुड़े रहेंगे, ठीक है। सब कुछ मैं बताऊँगा, तो प्लीज़ बिलीव ऑन मी, ठीक है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए तो 3 पार्ट में मैंने कहा इसके बारे में बताऊँगा, इसके बारे में। अब इस चीज़ को ना चैप्टर डिस्कशन को भी 3 पार्ट में डिवाइड कर दिए, पीसीबी जो कि आप जानते हैं, मैं कहूँगा ही, ठीक है। तो हर दिन आपको ये सब करना है, 1 हो 2 हो, इतना मेरे को पढ़ना है, ठीक है। और इस चीज़ में थर्ड पार्ट में, क्योंकि एक मेडिकल जो एस्पिरेंट होता है ना, हमने से बहुत सारे, अगर आप जो देख रहे हो आपकी फिजिक्स स्ट्रांग हो भी सकती है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोगों की फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत वीक होती है, ठीक है। तो उसको कैसे हम क्लियर करें, उसके लिए मैं कहूँगा ना, आप प्रीवियस ईयर पे पेपर नीट के मत करिए। नीट के कर रहे हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप अपना टाइम निकाल के कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मेरे को फॉलो कर रहे हैं ना, तो प्लीज़ मैं आपको कहूँगा जेई मेंस के 1990 से क्वेश्चन पेपर लेके अब तक जितने भी हैं, जेई मेंस, ठीक है, जेई मेंस इंजीनियरिंग के पेपर, इनको सॉल्व करो। मैंने ये किया है भाई, बिलीव मी। मैं जब पहली बार नीट दी थी ना, मेरी नीट में फिजिक्स में स्कोर था 65, सिर्फ 65। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं किसी और की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी ये चैनल स्टार्ट किया मैंने, ठीक है। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने मुझे पूछा कैसे तुमने रखा, कैसे तुमने, सो मैं ये चैनल, मैं ये सबको बताना चाहता हूँ, फ्री में देना चाहता हूँ मैं, ठीक है। जेई मेंस की पेपर मैंने सॉल्व की थी भाई, 10-15 दिन के अंदर मैंने 1990 से लेके मतलब उस समय तक के 2 ईयर्स मतलब पहले तक की पेपर मैंने कंप्लीट कर ली थी। 2018 तक की कंप्लीट मैंने कर ली पेपर, ठीक है। तो ये पार्ट 3 में मैंने पेपर कंप्लीट कर ली जेई मेंस के फिजिक्स केमिस्ट्री। मैंने क्या किया, मैंने क्वेश्चंस किए, जो नहीं आ रहा था मैंने सीधा छोड़ा, उसके आंसर्स देख लिए, सीधा सॉल्यूशंस देखा, और इस चीज़ को 2 बार नहीं, 3 बार, 4 बार, 5 बार मैंने कंप्लीट कर लिया पेपर को। 10 दिन में मैंने इतना कर लिया, फिर नेक्स्ट 10 दिन रिपीट में, फिर 10 दिन में रिपीट किया, 10 दिन में रिपीट किया, ऐसे करते मेरी स्कोर ना 65 से 135 आ गई थी। और एग्ज़ाम जब मैंने दिया तब मेरा असली स्कोर 140 था, ठीक है। तो आप इस तरह से इम्प्रूव कर सकते हो, क्योंकि जेई मेंस का जो लेवल है ना भाई, ये जो लेवल है ना, नीट के लेवल से बहुत ऊपर है। और मैं कहूँगा ना, आप अगर नहीं आ रहा है ना, कोशिश करो थोड़ा करने की, अगर नहीं आ रहा है टाइम वेस्ट ज़्यादा मत करो, अभी आपके पास टाइम बहुत कम है, ठीक है। आप इन चीज़ के लिए ना, जेई मेंस के क्वेश्चन पेपर के लिए डायरेक्ट सोल्यूशन देख लो। अगर सोल्यूशन कहीं से अवेलेबल है, खोजो, सोल्यूशन देखो, ठीक है, सोल्यूशन देखो, गो फॉर द सोल्यूशन, और सोल्यूशन को याद रखने की कोशिश करो, ठीक है। अभी जो वीक है ना, उन लोगों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और अब इसे अप्लाई करने की कोशिश करो इस जगह पे, ठीक है। तो 2 चीज़ इसके बारे में मैं और डिटेल में और अलग वीडियोस में बताऊंगा आपको। अभी हम पहली चीज़ के बारे में करते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए तो आप टोटली मेरे ऊपर डिपेंड हो जाओ, मैं हूँ आपके साथ। इन 50 दिन में ये चीज़ मैं आपका पूरा क्लियर कर दूंगा। प्लीज़ भैया के साथ रहिए, आप MBBS डॉक्टर बन के रहोगे।
आप मेरे जूनियर बनोगे, ठीक है, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है, मेडिकोस बनोगे आप। तो इसके लिए मेरे साथ रहिए, और इस चीज़ के लिए आपको मेरे को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन दबाना पड़ेगा, तभी आप मेरे साथ रह सकते हो, नहीं तो नहीं, ठीक है। तो पहली चीज़, अब देखो मैंने जो कहा आपको, आप रोज़ चीज़ों को रिवाइज़ कैसे करोगे? 200-300 चैप्टर हैं भाई, कैसे रिवाइज़ कर सकते हो? जो आप एग्जाम जाओगे ना तो आपको प्रॉब्लम होगी, यही प्रॉब्लम, मेन प्रॉब्लम यही होती है कि आप बहुत सारे क्वेश्चन यू विल कम अक्रॉस थ्रू ऑल दोज क्वेश्चन, मीन्स ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसको आप जानते हो लेकिन आप कर नहीं पा रहे हो, इसलिए बिकॉज यू आर नॉट हैविंग द एडिक्वेट रिविजन विथ यू। सो अब दिस इज़ नॉट पॉसिबल कि आप हर दिन 200-300 चैप्टर रिवाइज कर सको। डू यू थिंक इज इट पॉसिबल? एंड आई थिंक इट्स जस्ट इम्पॉसिबल। नहीं कर सकते। अगर आप चैप्टर वाइज पढ़ने लग जाओगे ना, नहीं होगा, एक दिन में मुश्किल से 3-4 चैप्टर ही खत्म होंगे, और 60 डेज में इट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। अभी आपके पास, आप मानो या ना मानो, आपके पास बहुत कुछ है, बिलीव मी, बहुत कुछ होता है, लेकिन लोग बस पैनिक होकर इस चीज़ को हटा देते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, ठीक है। ये पैनिक नहीं होना है, आपके पास बहुत कुछ है अभी, ठीक है। सो कंप्लीट स्ट्रैटेजी तो मैंने 2 बता दी। पहली स्ट्रैटेजी के ऊपर चाहते हैं क्या कर सकते हैं आप, ठीक है। पेशेंस रखिए, मेरी वीडियो को एंड तक देखिए प्लीज़। लाइफ में ये 12-13 मिनट आएंगे, ठीक है। मतलब जो अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ ना, अगर ये आप नहीं देखोगे, थोड़ा इम्पेशेंट होके चले जाते हो ना, कि स्किप मार के आगे चले जाएं कि किसी और की वीडियो देख लें, बहुत पका रहा है, बिलीव मी, लाइफ में ये 12-13 मिनट अब चले गए ना, ज़िंदगी भर 1 साल आपका चला जाएगा। 1 साल का मतलब समझो भाई, 1 साल चला गया मतलब बहुत प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है। तो प्लीज़ पेशेंस के साथ एंड तक मेरी वीडियो देखिए, एंड तक, ठीक है। तो पहला चीज़ आपको क्या करना है, तो फर्स्ट थिंग है कि आप भूल जाते हो ना, उसके लिए रिवीजन कैसे करोगे? हर दिन 200-300 चैप्टर्स तो हम कर नहीं सकते, तो क्या करेंगे, मैं यहाँ आपको कहना चाहूँगी, आप पहला चीज़ है कंप्लीट सिलेबस टेस्ट। कंप्लीट सिलेबस टेस्ट दीजिए, ठीक है। कंप्लीट सिलेबस टेस्ट, बार बार मैं कह रहा हूँ कंप्लीट सिलेबस टेस्ट। वो जो आप कोचिंग सेंटर्स जाते हो ना, वो लोग भी आपको दे देंगे कंप्लीट सिलेबस टेस्ट, वो करिए। और 180 जो सेट होता है ना, 180 का सेट, वो कंप्लीट करिए, टॉपिक वाइज नहीं। जैसे कहीं कहीं आप आकाश चैलेंज जा रहे होगे, तो वहाँ पे क्या करते हैं कि एक यूनिट दे देते हैं कि आज हम ये वाला यूनिट, इन 5 चैप्टर का फिजिक्स, इन 5 चैप्टर केमिस्ट्री, ये 5 चैप्टर बायोलॉजी, इनका हम मिला के टेस्ट कर दें, और ये टेस्ट पेपर है फलाना फलाना, ये वाला कर लो भाई, हो जाएगा। ये नहीं करना है आपको। आई थिंक अगर आप कर ले रहे हो तो बहुत सारे बच्चे, उसमें क्या होता है ना, इसमें आप 5-6 चैप्टर्स में ही सिर्फ अव्वल आ पाओगे और बाकी चैप्टर आपके गए काम से, ठीक है। तो ये नहीं करना है आपको। यू हैव टू गो फॉर द कंप्लीट सिलेबस, तभी जाके आप 180 डिफरेंट चैप्टर्स, इफ पॉसिबल यू विल कम अक्रॉस ऑल दोज क्वेश्चंस। एंड आप मतलब एक दिन में ना, अगर आप ये रोज़ करो ना, डेली, मैं चाहूँगा डेली करो, पॉसिबल है तो डेली करो, ठीक है। तो डेली करने की कोशिश करो इस चीज़ को। तो जब आप इस चीज़ को डेली करोगे ना, तो यू विल कम अक्रॉस कि अब बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको नहीं आ रहे हैं, ठीक है। गो थ्रू दैट क्वेश्चंस कंप्लीटली, उसे एनालिसिस करो, कहाँ पे नहीं हुआ, कौन सा क्वेश्चन नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ, कैसे करना चाहिए, और एक बार फिर उस सेट को करो, ठीक है। रीडू, ठीक है, रीडू दैट सेट। जब तक 180 आउट ऑफ 180 क्वेश्चंस आप ठीक नहीं कर लेते हो ना, रीडू करते रहो। अभी भाई, अभी ये जो 50 डेज है ना, जान लगा दो, खून पसीना एक कर दो, बहा दो, जो करना है कर लो, करो, लेकिन ठीक है, करो रीडू जब तक 80 से नहीं। तो आप क्या हुआ, 180 क्वेश्चन आपके दिमाग में बैठ गए, 180 तरीके के क्वेश्चन आपके दिमाग में बैठ गए। 180 आउट ऑफ 180 आप रख पा रहे हो, एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन क्रिएट होगा जो अभी आपको चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया एक चीज़। अब इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हैं, दूसरी स्ट्रैटेजी, इस चीज़ को कैसे करना है, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि ये जो 180 क्वेश्चंस किए ना, अब आप एक काम करो, आप लिस्ट कर लो, ठीक है। मतलब चैप्टर्स लिस्ट कर लो, लिस्ट आउट कर लो, ठीक है। कि नहीं, चैप्टर्स लिस्ट ऑफ नहीं, पहले मैं बताना चाहूँगा इसको कैसे कर सकते हो आप, ठीक है। आप जब ये क्वेश्चंस करो ना, 100, पहले बात मैं बताऊँगा, अपने आप के साथ चिट मत करो अभी, टोटली अपने आप के साथ ईमानदारी दिखाओ, क्योंकि अगर अभी आप चिट करते हो, नीट आपके साथ फिर एग्जाम के समय चिट कर देगा, आराम से चिट कर देगा, आपको 1 साल रख देगा, ठीक है। तो आपको अपने साथ चिट नहीं करना है, और प्लीज़ ओनली पॉजिटिव क्वेश्चंस करो, जो करेक्टली, जो एकदम 100% श्योर हो कि इसका दूसरा क्वेश्चन का, इसका दूसरा कोई आंसर हो ही नहीं सकता, वैसे क्वेश्चंस करो 100%।
जो थोड़ा भी डाउट है ना, डाउट उसे पूरा छोड़ दो, मत करो, बिल्कुल मत करो, नहीं करना है वो हमें, बिल्कुल मत करो। जो डाउट क्वेश्चन है बिल्कुल मत करो, छोड़ दो, स्किप। ऐसे करके अगर आपको 100% में आपके सिर्फ 180 में से 10 क्वेश्चन होते चलेगा, पहले दिन 10 क्वेश्चन चलेगा। 50 दिन है मेरे पास, 500 बढ़ा सकता हूँ, लेकिन मेरे पास तो सिर्फ 100 क्वेश्चन है, आराम से 100 क्वेश्चन मैं कर लूँगा, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन भी कर रहे हो ना, चलेगा, हड़बड़ाओ मत, 10 क्वेश्चन ही करो, चलो उसके बाद आगे बढ़ो, नेक्स्ट दिन जाओ। ये जो रह गया ना, अब ये 10 दिन मतलब अब जो बचा, अब जो आपके पास 170 क्वेश्चंस हैं, अब जो बचा ना उसको अच्छे से देखो, क्या मेरी कमी थी, क्यों नहीं कर पाया, ठीक है, कौन से चैप्टर से ये क्वेश्चन था, कैसे वीक पॉइंट, मेरा क्या वीक पॉइंट है, इसको नेक्स्ट स्ट्रेटजी में बताऊंगा मैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ना, धीरे धीरे करके ये 170 160 होगा, 150 होगा, 130 होगा, 100 होगा, 90 होगा, 50 होगा, 0 भी हो सकता है, ठीक है। तो उसे ध्यान दो, ठीक है, ये तरीका होता है करने का। और बहुत लोग बताते हैं एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, क्या होगा एनसीईआरटी पढ़ के, कुछ नहीं कर पाओगे, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे, सब बताऊंगा टाइम मैनेजमेंट करना है कैसे, वो सब बताऊंगा। सब्सक्राइब करो मेरे को बस, बेल आइकन दबाओ, सब मिलेगा तुमको भाई, घर बैठे बैठे सब मिलेगा, ठीक है, ठीक है। तो अब ये सब होगा। अब क्या करना है, आपने जो 170 क्वेश्चन आपने लिस्ट आउट किया, ठीक है, अब इसको आप कर लिए, एनालिसिस कर लिए, ये कर लिए, सब खत्म कर लिया, 2-3 बार रिपीटेशन रीडू जो मैंने कहा वो कर लिया, 180 में 180 रख लिया। अब क्या करना है, अब जो है लिस्ट आउट करो। थर्ड पॉइंट है, लिस्ट करो कि कौन सा चैप्टर मेरा वीक है, प्रायोरिटी वाइज सेटिंग कर लो, ठीक है, प्रायोरिटी वाइज सेट कर लो चीज़ को कि मेरा कौन सा चैप्टर्स वीक है, उन्हें सेट कर लो प्रायोरिटी वाइज, ठीक है, सेट कर लिया। अब इन चैप्टर्स को इस जगह पे मेरे साथ वीडियोस पढ़ के एनालिसिस करके करो, ठीक है। या फिर अगर जैसे मैं तो एक सीक्वेंस में ही पढ़ाऊँगा ना, तो आपके पास पहले से बुक्स होंगी, अवेलेबल होंगी, या फिर थोड़ा वेट कर लो, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसे पढ़ लो, ठीक है। लेकिन ये जो प्रायोरिटी वाइज सेट किया ना, अगर आपके पास पहले से नोट्स है, आप कहीं तो स्कूल गए होगे, कुछ तो किया होगा, वहाँ से देखने की कोशिश करो, ठीक है। और जिस दिन ये प्रायोरिटी सेट किया है ना, उसी दिन ट्राई करो, उसी दिन, बहुत मुश्किल है करना, ट्राई करो, उतना कर लो, ठीक है। तो उस चीज़ को अचीव करो, उसी दिन ट्राई करो अचीव करने की। अगर नहीं हो पाता कोई बात नहीं, क्योंकि अगले दिन आप एक और बार सेट करोगे, ठीक है। तो वहाँ पे भी ज़रूर, अगर आपका ये जो, जैसे आप ऑसिलेशन आपने प्रायोरिटी वाइज सेट किया, ऑसिलेशन आपका 10th नंबर पे है कि ये मेरा 10th वीकेस्ट पॉइंट है, ठीक है, और आप सिर्फ 9th तक कर पाए, 10th वाला पार्ट कंप्लीट नहीं कर पाए, तो अगले दिन जब आप सेट करोगे ना, तो तब आपको भी ऑसिलेशन के क्वेश्चंस तो मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि आप 180 का सेट कर रहे हो ना। तो ऑसिलेशन का लीस्ट उस सेकेंड दिन प्रायोरिटी 1 में आ जाएगा, समझ रहे हो ना मेरी बात को, रोज़ करोगे तो ये, तो प्रायोरिटी 1 आ गया ऑसिलेशन का। तो अब ऑसिलेशन को आज कंप्लीट करने की कोशिश करो, ठीक है। तो ऐसे अगर करोगे वो चीज़ें अंडर कंट्रोल। तो लिस्ट बना लिया अब आपने, अब ऐसे करोगे तो देखना धीरे धीरे जो आपका स्कोर 300 था ना, 300 वो 400 पहुँचेगा, 400 से 500 पहुँचेगा, 550 होगा, 600 जाएगा, श्योर जाएगा, मैं कह रहा हूँ जाएगा, और आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताना जा रहा है, ठीक है, बिलीव मी। और अगर करना है तो पूरा सीरियसली मेरे साथ 50 दिन, भाई ज़्यादा नहीं मांग रहा हूँ, आपकी ज़िंदगी के 50 डेज़ मांग रहा हूँ, आप ज़िंदगी भर मुझे याद रखोगे, 50 डेज़ के लिए ज़िंदगी भर कहीं इंश्योरेंस करा ले रहा हूँ, मान लो कहीं ऐसी पॉलिसी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो 50 डेज़ के लिए स्टे ट्यून्ड विद RIG, हमारे वीडियोस को सब्सक्राइब कर लो, चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, नीचे बेल आइकन दिया हुआ है भाई, देखो, हाँ उसे दबा लो, स्टे ट्यून्ड विथ मी। मैं कोई कोचिंग क्लासेस नहीं कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। आपको बस हर दिन जो वीडियो मैं दे रहा हूँ उसे ध्यान से देखो, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो मैं दूंगा उसे सॉल्व करो, जो डाउट है मुझे पूछो, मैं क्लियर करूँगा, मैं आपका भाई है, क्लियर करेगा, ठीक है। तो एंड तक मेरी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अगर अच्छा लगे लाइक कर दो, अगर बाद में कभी बुरा लग गया ना, अनलाइक कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन देखो अभी 50 डेज़ है ना, अच्छे से यूज़ करो भाई, बहुत टाइम ले गया हूँ मैं, अभी अच्छे से यूज़ करो, ये स्ट्रैटेजी बना लो, क्वेश्चन पेपर आज रेडी कर लो, ठीक है। पहला 1 के लिए मतलब 50 दिन के लिए 50 क्वेश्चन पेपर रेडी कर लो, और तैयार रहना, कल से मैं वीडियोस दूंगा, हर चैप्टर से रिलेटेड, हर टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे उसमें। सो फील फ्री, आस्क क्वेश्चंस एनी टाइम पॉसिबल, आप कमेंट बॉक्स में कुछ भी लिख के दे सकते हो क्वेश्चंस, मैं क्लियर करने को तैयार हूँ। लेकिन अगर आप कोचिंग जाते हो तो वहाँ के टीचर्स को भी पूछो, ठीक है,
बिकॉज वो आपके पास है। वर्चुअली से अच्छा डाउट क्लियरिंग के लिए सबसे अच्छी चीज़ होती है ना, आपके सामने अगर कोई हो वो क्लियर कर सकते हैं और अच्छे से। तो पहले टीचर्स को पूछो, अगर नहीं होता है तो प्लीज़ फ्रैंकली आप आ सकते हो, वो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस लिखो, कोई नहीं, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, बाय।